चालू करो जरा। हाँ, ओके। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, भजन करता के नई स्तुति और जय जयकार आराधना करते हुए तेरे फाटक में और महिमा करते तेरे आंगन में प्रवेश करते हैं। चलो हम मंदिर में चले जाएंगे। ऐसा जब उसने बोला मुझे खुशी हुआ, तूने बोला मेरे दर्शन ले लो। हाँ प्रभु जी, भजन करता कि नहीं, हम तेरे दर्शन किसको दिए प्रभु, कैसे प्रभु। फिर ऐसा होती पानी के लिए, ऐसे हमें भोर को बाट जोने वाले परवाह के नहीं, हम तेरी बाट जोते हैं, तेरे वचन की आशा लगाते हैं प्रभु। तू जो हमें जीवन का पानी दिया वो हमेशा के लिए जीवन का सोता रहेगा, उसमें न प्यास न भूख लगेगी। दुनिया की हर चीज प्रभु फिर प्यास लगेगी, इसलिए तूने बोला है शोभनश्री को जो मैं जल देगा संत जीवन के लिए झरना बनेगा। पिता पुत्र झरना हमारे लिए बना है, जीवन का झरना है। इर्मिया में तू बोला कि जो मैं जीवन का सोता मुझे छोड़ा, और 2 जगह में लिखा है मैं जो जीवन का सोता है। तो पिता पुत्र आप जीवन का सोता है, तेरे सिंहासन से जीवन का नदी बहती है। हर महीने में 12 महीने में फल देने वाले पेड़ भी है। जो पवित्र नगर निरीक्षण है उसका अनुभव में हमें रखना, हमारी प्यास पूरी रहे। जो तेरे पास आते भूखे नहीं रहेंगे, जो विश्वास करते और प्यासे और भूखे नहीं रहेंगे। आपका वचन है यूहन्ना गॉस्पेल के अनुसार पूरा कर। अभी अब 4 प्राणी जो इस प्राचीन के अनुग्रह सिंहासन निकट हम आते उसके साथ, जहाँ अनुग्रह सिंहासन है प्रभु, हमें हमेशा सर्व अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में ज्ञान बुद्धि मिलने के लिए अनुग्रह दया करने वायदा किया। इसलिए आपके साथ आते जहाँ हमारा स्थान है, हम नागरिक बनाइए आपके साथ। दही के साथ हमने प्रवेश किया प्रभु, दीवार तोड़ी है प्रभु, पर्दा हटा है, आंखों का भी पर्दा हटा है प्रभु। अभी 4:24 प्राचीन में युग युग आपका पिता का मुख देके सेवा करने का याजक का अधिकार दिया। धन्यवाद। अभी हम सबको प्रार्थना में अनुग्रह दे, से लक्ष्य का चंगा किया और चंगा करना, और दूसरे लोगों के लिए हफ्ते भर महीना भर सहाय किया। 1 जनवरी से 31 मई तक प्रतिदिन हमने सहाय किया। रेगुलर स्पेशल मीटिंग, व्यक्ति सामाजिक जीवन, नौकरी जॉब सेवा सब बातों में और जिंदा रखा जीवित भूमिकों पर। धन्यवाद प्रभु। जितने जोड़े उनके लिए प्रार्थना, धन्यवाद प्रभु जी। टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए, और प्रभु हमें चल फिर निवास कर 7 कलीसिया के नए प्रकाश 3 विषय की उसके नए आमने सामने बातें कर। आपका वो नेम है कि हम पॉल के ने पूछे मैं क्या करूं, और तेरा प्रसिद्ध भाई चाहता है कि हम हमारा पूर्वज का परमेश्वर की इच्छा जाने, उस नीतिमान पुरुष को देखे और उसकी मुख्य वाणी सुने, आत्मा के प्रेरणा में जगे। इसलिए आत्मा के प्रेरणा के द्वारा गाना, प्रार्थना, विनती, जोड़ना और सब बातें अनुकूल रहे। अंधकार शक्ति बांधते हैं, तेरे हाथ में सभी को सौंपते प्रभु जी। हर भाई परिवार घरानों को अपने अपने सेवा में काम धंधा में सहायता किया, और गाब्रियल को वाराणसी जाने में सहाय किया, संडे को मदद किया। आत्मशाली भोजन भविष्य से 24 अध्याय 1 से 10 के लिए धन्यवाद। पृथ्वी पे और राष्ट्र में तेरे महिमा होगी। वो नदी जीवन की बहती है और चारों तरफ से घेरे और खुशी देती है हमें। बहुत धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। पृथ्वी उलट पलट होगी पर हम स्थिर रहेंगे, क्योंकि हमारा आश्रय याकूब का परमेश्वर। तो अभी सभी बोल सभी का आपका हाथों में सौंपते हैं। धन्य समय अनुकूल समय मैंने काग्रह कर आपकी वाणी सुना है, अंतरात्मा नया हुआ है, प्रेम दया में आत्मिक ज्ञान बुद्धि में बड़ा है और आत्मा बड़ा है, और प्रभु हमें तेरे लिए इस्तेमाल किया। इसका अनुभव नित्य ऐसा होना चाहिए, अब से लेकर हमेशा तेरे हाथ में सौंपते हैं, और प्रार्थना उद्धार कर यीशु मसीह के नाम से करते अब सुर और धन कर आमेन आमीन। आमेन। सॉन्ग नंबर हिंदी में 701 और तेलुगु में 554। हिंदी सॉन्ग नंबर 401 एंड तेलुगु 554।
Thank you, brother. Praise the Lord. Shall we turn to 2 Chronicles chapter 27? दूसरा इतिहास की किताब उसका 27 अध्याय। 2 Chronicles chapter 27 and verse 6. दूसरा इतिहास की किताब उसका 27 अध्याय वचन 6 आयत को मैं पढ़ता हूँ। दूसरा इतिहास 27 चैप्टर और आयत 6। यूं योताम सामर्थी हो गया क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। Yeah. May God bless the reading of this passage and prepare us for prayer. पढ़े हुए वचन को प्रभु आशीष करे और हम सबों को प्रार्थना करने के लिए तैयार करे। Here we see Jotham, he is the son of Uzziah. यहाँ पर हम देखते हैं कि योताम जो है योशा का पुत्र है। We know how Uzziah, his father, how he became a leper because he entered the temple and he did not listen in his pride. इस बात को हम जानते हैं कि उसके पिता किस तरह परमेश्वर के वचन की न सुनने के द्वारा कोढ़ी होने के द्वारा परमेश्वर के भवन में वो नहीं प्रवेश कर सका। But his son was very careful. लेकिन उसके बेटे योताम जो है बहुत ही सावधानी बरतता था। So he ordered his ways before the Lord his God, or prepared his ways. और उसने अपने चाल को परमेश्वर के सामने सीधा किया। He corrected his ways, you can say. हम इसके बात को ऐसा समझ अपने चाल को सीधा किया उसने, अपने को सुधारा उसने। And we'll see some illustrations about how he did it. और उसके जो उन्होंने किया है उसके कुछ दृष्टांत को यहाँ पर देख सकते हैं। Verse 2, he did which was right in the sight of God. वचन 2 पद में इसको हम कहते हैं कि उसने जो परमेश्वर के यहोवा के दृष्टि में ठीक था वही काम किया। But he did not enter the temple of the Lord. ऐसा लिखा है ना? लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर के भवन में नहीं गया। Because he didn't want to repeat the mistake which his father has done. क्योंकि योताम जो है अपने पिता की गलती को दोहराना नहीं चाहता था यहाँ पर। So secondly, he did not become proud like his father Uzziah. और दूसरी बात वो अपने पिता की नाई वो घमंडी भी वहाँ पर नहीं हुआ। The problem of his father was pride and arrogance, but Jotham was exactly the opposite. उसके योताम के पिता उजिया जो है वो घमंडी था, लेकिन यहाँ पर उसके ठीक विपरीत उसके बेटे को हम देखते हैं कि वो घमंडी नहीं था। So firstly, he did which is right in God's sight. पहली बात जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था वही उसने काम किया। Secondly, he was not proud and arrogant like his father. दूसरी बात वो पिता के समान घमंडी और ऐसा घमंडी नहीं था वो। And thirdly, one minute, brother. Thirdly, we see in chapter 2 and verse 2, the second part. दूसरा हम 27 अध्याय का 2 पद में वहाँ पर दूसरे भाग यहाँ पर हम देखते हैं। The people followed still corrupt practices. कि प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे। The people did not listen to him. यहाँ पर प्रजा जो है उनकी बातों को नहीं सुनता था। But even then, it did not affect the life of Jotham. लेकिन फिर भी इन ऐसे बातों के द्वारा योताम के जीवन को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। He wanted God's standards to be his standards, even if he is alone. वहां पर योताम के इस बात को हम देखते हैं, यद्यपि वो अकेला होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की और के जो ठहराए उसके अनुसार को चलना था। So he was willing to stand alone, but stand for God and with God. अकेले खड़े होने के बावजूद भी वो प्रभु की ओर से खड़ा होना चाहता था वो। Fourthly, we see verse 3. और चौथी बात हम वचन 3 में देखते हैं, He was committed to God's work. Committed. वो परमेश्वर के काम के लिए समर्पित था। Read verse 3, brother. उसी ने यहोवा के भवन के ऊपर वाले फाटक को बनाया और ओपेल के सरपना पर बहुत कुछ बनवाया। So whatever had to be repaired in the gate, in the building,
he did it. उस इमारत की जो कुछ भी मरम्मत करना था उसने मरम्मत किया, so that it is easy for the people to enter God's house. और इसके लिए जो प्रजा के लोगों के लिए प्रभु घर में प्रवेश करना जो आसान हो गया। So he worked hard to build the kingdom, और उस अपने राज्य को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत और परिश्रम किया, and he gave protection to the people and even for himself. और उसने अपने और अपने प्रजा के लिए उसने सुरक्षा भी प्रदान किया। Because he built, in verse 4, he built towers and forts, and he created all the protection for the people. क्योंकि वचन 4 में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रजा के सुरक्षा के लिए उसने गुम्मट और गढ़ को बनाया। So he was committed for the God's work, committed परमेश्वर के spiritually. काम के लिए वो समर्पित था वो। In verse 4 we see, तो वचन 4 में ऐसा हम देखते हैं, पढ़िए, फिर उसने यहूदा के पहाड़ी देश में कई नगर दृढ़ किए और जंगलों में गढ़ और गुम्मट बनाए। even if it is hill country, he was brave to build whatever was required in the hill country. और उस पहाड़ी देश में होने के बावजूद भी जो कुछ वहां पर जरूरत था उसने वो बनाया। He built cities and forts and towers in the hills, in the wood of the hills, forest. और उसने पहाड़ों पर उसने नगर को और शहर को गढ़ को और उसने अपना गुम्मट को बनाया। When the enemy used to come, they used to plunder the people and they used to take away all the possessions. और जब भी उनका जो शत्रु वहां पर आता था तो उस पर पहले से वो अपने जो जगह स्थान को ले लेता था वो। So Jotham, he reinforced, he restored. He was a people person, he was a God person. और उस योताम ने अपने आप को पुनर्स्थापित किया क्योंकि वो प्रभु का जन था वो। So firstly, he did what is right in God's sight. पहला उसने वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। Secondly, he did not follow the wrong practices of his father. He did not enter the temple of God. और उसने अपने पिता के समान गलत निर्णय लेते हुए मंदिर में प्रवेश नहीं किया। Thirdly, he was willing to stand alone. Even if the people acted corruptly, it did not affect him. और तीसरी बात, प्रजा के लोग बुरी चाल चलते हुए चला फिर भी वो उस चाल में नहीं गिरकर प्रभु के साथ अकेला खड़ा रहा। Fourthly, he was committed to God's work. और चौथी बात, वो प्रभु के काम के लिए समर्पित था। Upper gate of the house of the Lord. Upper gate. और ऊपर वाले फाटक को उसने बनाया, परमेश्वर भवन की फाटक का बनाया उसने ऊपर वाले फाटक को। So he was careful that the house of God should not be in ruins. There should be a gate. और परमेश्वर के भवन के फाटक के बारे कोई प्रकार का वहां पर वो नाश न हो, ऐसा चाहता था वो। And fifthly, he helped the people by building forts and towers and cities. Spiritually, we have to understand the meaning. और पांचवी बात, उसने प्रजा के सुरक्षा के लिए उस पहाड़ी देश में गढ़ को गुम्मट को बनाया। And now sixthly, he took a stand against the evil people surrounding him. और छठी बात, उसने दुष्ट लोगों के खिलाफ में उसने खड़ा रहा वो। Verse 5, read brother. 5 वचन में, वह अमोनियों के राजा के युद्ध करके उन पर प्रबल हो गया। उसी वर्ष अमोनियों ने उसको 100 के कार चांदी और 10,000 कोर गेहूं और 10 दिया। फिर दूसरे और तीसरे वर्ष में भी उन्होंने उतना ही दिया। Earlier, the people were in bondage and slavery to the Ammonites and all the enemies all around. और पहले वो उस अमोनियों के और आजू बाजू के सारे शत्रुओं के वो बीच में वो लोग गुलामी में थे, वो बंधुआई में थे वो लोग। But Jotham, he fought against the Ammonites. लेकिन योताम ने उन अमोनियों के खिलाफ युद्ध किया, लड़ाई किया। And he prevailed against them. Verse 5, he prevailed. और 5 वचन के अनुसार उन अमोनियों के ऊपर विजय प्राप्त किया। And seventhly and lastly, और सातवीं और आखिरी बात,
He was a very disciplined king, disciplined. और वो बहुत ही नियमबद्ध एक राजा था वो. He was not born with success or with might, or he was not born with a lot of good qualities. He had to face a lot of problems. यद्यपि वो जन्म से ही योद्धा, जन्म से ही वो वीर नहीं था, वो बहुत उसको संघर्ष करना पड़ा. It was a careful selection. That's why it is written, he prepared, he ordered his ways before the Lord carefully. ओ यहाँ पर बहुत सावधानी से, यहाँ पर लिखा हुआ बहुत सावधानी से अपने चाल को सीधी चाल चलता था, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर वचन 6 में. हाँ, पढ़िए 6 वचन पढ़िए. यूं योताम सामर्थी हो गया क्योंकि वो अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था. So how to become mighty or how to become strong in the Lord? हम परमेश्वर में कितना कैसे सामर्थ्य बनना है, कैसा बलवान बनना है? By preparing our ways, by ordering our ways before God. हमारा आपका चाल को सुधार के, हमारा आपका चाल को सीधा बना के हम परमेश्वर सामने सामर्थ्य हो सकते हैं. The ways are nothing but the path of our spiritual life, which path we are choosing. जो चाल जो है, जो हमारे उनके कुछ नहीं, हमारे आत्मिक यात्रा के, हमारे आत्मिक जीवन के हम कौन सा रास्ता को हम चुनते हैं. Jotham carefully chose the path of life acceptable to God. योताम ने बड़ी सावधानी से, चतुराई से परमेश्वर की योग्य के अनुसार चाल को उसने चुना. So we saw 7 qualities. तो हमने 7 बातों को यहाँ पर हमने देखा. Firstly, he did what is right in God's sight. पहला, योताम ने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था. Secondly, he did not become proud like his father. He did not enter the temple of God. दूसरा, अपने पिता के समान घमंडी नहीं बना और पिता के समान उसने उस मंदिर पे नहीं घुसा वो. Because only the Levites can enter inside. क्योंकि मंदिर में प्रवेश करने का अनुमति केवल लेवी को है. And thirdly, he was, even though the people acted corruptly, he was willing to stand alone and stand for God. और Take a तीसरी stand. बात है, यदि प्रजा के लोग बुरी चाल चलते थे, लेकिन फिर भी अकेला वो सीधी चाल में खड़ा रहा वो. Fourthly, he was careful about God's temple. He built the upper gate to the house of the Lord. और चौथी बात, परमेश्वर के भवन को, उसके ऊपर वाले फाटक को बनाया. Fifthly, he helped the people by building fortresses, towers, cities on the hills and on the mountains. और पांचवी बात, उसने प्रजा के सुरक्षा के लिए उस पहाड़ी देश में उसने गढ़ को, गुम्मट को बनाया. Similarly, we have to go into that spiritual heights so that we can enjoy the clear fellowship with God. और इसी तरह आज हम और आप भी उस आत्मिक की उस ऊंचाई में हम जाते हुए ऐसे आनंद को हमको उठाना है. And sixthly, he took a stand against evil. He और attacked छठी the बात, Ammonites. उसने अम्मोनी के अपने शत्रु के खिलाफ पे उसने खड़ा रहा वो. The Ammonites which are surrounding Judah and trying to choke them, he attacked them and he prevailed over them. He took a proactive stand. और उस अमोनियों ने यहूदियों के अपना चारों ओर घेरा डाल के उनको ऊपर लड़ाई करके विजय करता था, विजय बनता था वो लोग. But Jotham took a proactive stand. He attacked. लेकिन योताम ने बड़ी हिम्मत के साथ उनके ऊपर धावा बोला, हमला किया. Because he had prepared his ways before the Lord, so he had the courage which the God gave him to face all these important challenges. क्योंकि योताम ने अपनी चाल को परमेश्वर के सामने सीधा बनाया और परमेश्वर ने सारी चुनौतियों का सामना करने के प्रभु ने सहायता किया. And seventhly, Jotham was a disciplined king, disciplined. और From सातवीं Shiksha. बात है, जो योताम जो है नियमबद्ध एक राजा था वो. Because he chose the path of life, he prepared his ways carefully before the Lord, ordered his ways. क्योंकि उसने जीवन के रास्ते को चुना और अपने परमेश्वर के सामने अपनी चाल को सीधा बनाया उसने. That is why he became strong and mighty. Verse 6. इसीलिए वचन 6 में वो योताम बहुत ही सामर्थ्य बन गया वो. 2 Chronicles chapter 27, verse 6. Read, brother. दूसरा इतिहास की किताब 27 अध्याय का 6 वचन में, यूं योताम सामर्थ्य हो गया क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था. So may God help us to focus
on what the good things which Jotham did and prepare us similarly for this prayer meeting. परमेश्वर हम सबों को सहायता करे, जैसा योताम ने अच्छी बात को प्रभु के लिए किया, वैसा ही हम भी करते हुए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए हमको तैयार करे, प्रभु सहायता करे। Whatever had to be corrected, rectified, repaired, Jotham did it slowly, carefully, and premeditated. जो कुछ भी सुधारना था, बदली करना था, वो सब कुछ योताम ने विस्तार से उस काम को किया उसने। So may we also understand the spiritual meaning and also repair and rectify whatever areas we are fallen down. हम और आप भी हमारे आत्मिक के क्षेत्र में, आत्मिक के जीवन में जय कर पे हम गिरा हुआ है, हमारा जीवन में कमी घटी है, उस बात को हम लोग सुधारते हुए अपने जीवन ठीक ठाक करते हुए प्रभु के सामने आए। And then we go for prayer. तब हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। And God will answer the prayer if we set aright everything. और हम प्रभु के सामने सीधी चाल चलेंगे तो प्रभु हमारा निश्चय प्रार्थना सुनेगा। Thank you, brother. Over to you, Brother भाई Gabriel. हम लोग